चंद्रयान 3 का लॉन्च हो गया है। क्या आप भी जानना चाहोगे कि चंद्रयान प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई थी? चंद्रयान 1 का लॉन्च, चंद्रयान 2 एंड नाउ चंद्रयान 3 के लॉन्च की वजह से इसरो और भारत का इंपोर्टेंस कितना बढ़ जाएगा। लोग इसके बारे में इतना ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं, इसकी इतनी क्या इंपोर्टेंस है। इवन इसरो का जो भारत को स्पेस सुप्रीमेसी बनाने का जो सफर है वो किस तरह रहा है। आप भी अगर इसरो के रिमार्केबल जर्नी को जानना चाहोगे तो प्लीज अंत तक बने रहिए। इसरो भारत की वो एजेंसी जिसने हमेशा से देश को गौरवान्वित ही किया है। 15 अगस्त 1969 को इसरो को फादर ऑफ इंडियन स्पेस एंड रिसर्च श्री विक्रम साराभाई द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। लेकिन इसरो जो आज इस बुलंदियों को छू रहा है, हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारे साइंटिस्ट इनिशियली रॉकेट को साइकिल से ढोते थे, लॉन्च व्हीकल्स को जो है बैलगाड़ी से ले जाते थे। अमेरिका और ब्रिटेन तो हमारे इसरो को इतनी बार मॉक किया जिसे क्या ही कहा जाए। इवन अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कि वर्ष 2014 में ही जो है जो अमेरिका का अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने ये कार्टून पब्लिश किया था जिसमें कि एक और दिखाया गया है कि एक है इलाइट स्पेस क्लब और जो दूसरी ओर है वो है एक किसान आदमी जो अपने बैल को लेकर आया है, वो जो है ढकढक कर रहा है। ये जो है उस समय की बात है दोस्तों, जब इंडिया जो है मंगलयान मिशन की प्रिपरेशन कर रहा था। और अंदर देखिए, अंदर का जो व्यक्ति बैठा हुआ है एलाइट स्पेस क्लब में, वो है इंडियन मार्स मिशन का अखबार पढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर यह दिखाया गया है कि भारत जैसे गरीब देश का जो आदमी है वो जो है एलाइट स्पेस क्लब, जो कि अमेरिका और यूरोप का जहां पर डोमिनेंस होना चाहिए, वहां पर जो है ढक करके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट के बदौलत जो आज जो हमारा इसरो है उसने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। चंद्रयान प्रोग्राम, इंडिया साइंटिफिक मिशन टू मून की चर्चा इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में 1999 में हुई थी। फिर इस आइडिया को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आगे बढ़ाया और फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2003 के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में चंद्रयान प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया। देन इसरो ने इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल लूनर मिशन टास्क फोर्स का जो है गठन किया था। अक्टूबर 22 2008 भारत चंद्रमा का पहला मिशन चंद्रयान 1 के नाम से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च करता है और 8 नवंबर 2008 को मून इंपैक्ट प्रोब ऑर्बिटर से अलग होकर चांद के साउथ पोल पर कंट्रोल वे में पहुंचते ही भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने अपना झंडा चांद पर लहराया। चंद्रयान 1 90 किलो पेलोड्स के साथ 5 इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स और 6 इंस्ट्रूमेंट दूसरे देशों का फ्री में लेकर गया था, जिसमें कि मून मिनरोलॉजी मैपर M3 नासा का था। इस मिशन के लक्ष्य की बात करें तो कई मिनरल्स और केमिकल्स को चांद के सतह पर उसे ढूंढना था जो कि चांद के नॉर्थ और साउथ पोल पर है, और चांद पर पानी ढूंढना था क्योंकि चांद पर कोई नदी और झील वगैरह नहीं है। लेकिन 29 अगस्त 2009 को लगभग 312 दिन बाद कुछ खामियों के कारण इसरो का जो कांटेक्ट है इसे टूट गया था। जबकि चंद्रयान 1 चांद पर 2 साल के मिशन के लिए गया था, लेकिन फिर भी इसने अपने 95% काम में जो है कामयाबी हासिल कर ली थी और टिल डेट ये जो है इसरो का वन ऑफ द जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। और जिस जगह पर ये क्रैश हुआ था उस जगह को जो है जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया था। ये सवाल केबीसी 2022 के एडिशन में पूछा गया था। और इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी लागत टोटल 386 करोड़ के आसपास था। वर्ष 2018 में चंद्रयान 1 ने जो है, जिसमें कि उसमें जो है नासा का जो मैपर था, इंस्ट्रूमेंट था M3, उसने जो है ये कंफर्म कर दिया कि चांद पर पानी का प्रेजेंस है। खैर इसरो को सक्सेस तो मिली, लेकिन बदकिस्मती से इसका क्रेडिट नासा ले गया। जुलाई 22 2019 इसरो चंद्रयान 2 के नाम से दोबारा चांद को एक्सप्लोर करने GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से निकलता है। देखिए, जब रॉकेट लॉन्च होता है तब उसमें लॉन्चिंग व्हीकल होता है। चंद्रयान 2 के केस में GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल जो है वो था, यानी कि वो इक्विपमेंट वो या फिर वो मशीन जिसे जो है रॉकेट को ऊपर मतलब उठाना है, उसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। और जो लॉन्च व्हीकल होता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पेलोड। और जो चंद्रयान 2 का पेलोड था उसके अंदर मेन इक्विपमेंट ये था जिसे कि लैंडर कहते हैं, और इस लैंडर को जो है इसरो ने नाम दिया था विक्रम लैंडर। और इस लैंडर के अंदर और एक बहुत ही ज्यादा मेन इंपोर्टेंट इक्विपमेंट था जिसको कि रोवर कहते हैं, मतलब वो मशीन जिसे कि सतह पर, यानी कि यहाँ पर इस केस में जो चांद के सतह पर उतरकर जो अपना टास्क परफॉर्म करना था। देखिए, लैंडर को बस वहां पर उसको पहुंचाना था, मेन टास्क जो है उसको करना था रोवर को, जिसको कि डेटा कलेक्शन जो साइंटिफिक वर्क वगैरह था वो करना था। देखिए, बट होता क्या है ना, अनफॉर्चुनेटली ऑर्बिटर यानी कि वो वस्तु जिसे कि चारों ओर घूमने का काम होता है, मतलब
कोई भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर हम मून को समझ के चले तो उसके जो ऑर्बिट में घूमने वाले, चक्कर लगाने वाले वस्तु को ऑर्बिटर कहते हैं। जब देखिए ये ऑर्बिटर जो है चांद का चक्कर लगा रहा था, उसके अंदर से जो है विक्रम लैंडर जो है सेपरेट हो जाता है। बट होता क्या है ना कि वो कुछ ही समय के बाद जो है अपने ऑर्बिट से, मतलब अपने कक्ष से जो है वो भटक जाता है, और जहां चांद पर विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि उसे अच्छे से आराम से उतरना था, वो जो है क्रैश कर जाता है। वो जो है महज चांद से आधा किलोमीटर की दूरी पर होता है और वहां पर जो क्रैश कर जाता है। और हमारा जो ये मिशन था, ओवरऑल इसे हम फेलियर मिशन तो नहीं कर सकते, बट यस 978 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट फेल ही कर जाता है। और उसके बाद तब के जो है इसरो चीफ के सिवान साहब, जो कि इतने पैसे खर्च करने के बाद, इतने मेहनत करने के बाद, वो जब उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला तो वो जो है मायूस हो गए थे, वो ज्यादा इमोशनल हो गए थे। और तब जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको गले से लगा लिया था। और ये जो तस्वीर है उसमें बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था कि किस तरह जो है प्रधानमंत्री एक देश का जो है अपने साइंटिस्ट को हौसला अफजाई करता है, उसका जो हौसला बढ़ाता है। लेकिन इसरो जिसने खुद को स्क्रैच से लेकर यहाँ तक स्टैब्लिश किया है, वो हार मानने वालों में से कहाँ है। और 4 सालों बाद 14 जुलाई 2023 वक्त दोपहर का 2:35 इसरो चंद्रयान 3 के नाम से वापस से जो चांद को एक्सप्लोर करने एक मिशन लॉन्च करता है। और वो मिशन का जो लॉन्च होता है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली और स्मूथली होता है। C20 stage also is perfectly actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because लॉन्च के बाद ये एक्साइटमेंट था चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुकुंद और इसरो चीफ एस सोमनाथ का। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन इतना इंपॉर्टेंट, इतना खास क्यों है? देखिए चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चंद्रयान 2 का ही जो है फॉलो ऑन मिशन है। मतलब जिस उद्देश्य से चंद्रयान 2 को भेजा गया था, लेकिन वो अपने जिस काम में असफल रहा था, चंद्रयान 3 उसी काम को पूरा करने के उद्देश्य से भेजा जा रहा है। देखिए जहां चंद्रयान 2 में लॉन्चिंग व्हीकल GSLV Mark 3 M1 यूज हुआ था, तो वहीं चंद्रयान 3 में लॉन्च व्हीकल LV-M3 M4 का यूज हुआ है। देखिए जहां GSLV M3 का ही जो नाम बदलकर LV-M3 है, वही जो है उन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि जहां चंद्रयान 2 में M1 था, तो वहीं चंद्रयान 3 में उसी का एडवांस वर्जन M4 यूज हुआ है। लेकिन मेन डिफरेंस चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में ये है, जहां चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर से लैंडर को सेपरेट होकर चांद पर लैंडिंग कराना था, तो वहीं चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, बल्कि सिर्फ लैंडर और उसके अंदर रोवर भेजा गया है। और मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि चांद की सतह पर स्मूथली उतरना। और जैसे ही विक्रम लैंडर जो है चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, वैसे ही जो उसके अंदर से जो है प्रज्ञान रोवर निकलेगा, तब जो है भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसने कि चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। यूएसएसआर, आज का रसिया, चांद पर जो है 1959 में ही पहुंच गया था, लेकिन वो हार्ड लैंडिंग था। बट लूना 9 मिशन के तहत 31 जनवरी 1966 को सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर यूएसएसआर दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाया था। और उसी वर्ष अमेरिका जो है सर्वेयर 1 के सहारे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर दुनिया का दूसरा देश बन जाता है। देन चाइना वर्ष 2013 में चांगे 3 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर दुनिया का तीसरा और एशिया का पहला देश बन गया था। देखिए चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 से 24 अगस्त तक पहुंचेगा, मतलब इसे लगभग 40 से 41 दिन का समय लगेगा। लेकिन इससे पहले जो देश चांद की सतह पर पहुंचे हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन ही लगा है। लेकिन फिर चंद्रयान 3 को जो 40 से 41 दिन का समय क्यों लगेगा? तो देखिए जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है लॉन्च व्हीकल पर, फ्यूल पर और ऑर्बिट, मतलब जो आप पहले पृथ्वी और उसके बाद जो चांद का चक्कर कितने बार लगाओगी उस पर। देखिए भारत मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, जबकि मार्स यानी कि मंगल की दूरी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूर है, और उसके कंपैरिजन में चांद की जो दूरी है वो बहुत ही ज्यादा पास है। जाहिर सी बात है कि चांद पर पहुंचने के लिए हमें समय भी कम लगना चाहिए, बट उसी से जो मिशन कॉम्प्लिकेटेड या फिर कहें तो मुश्किल बन जाता है। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा टेक्निकली माइनर लेवल पर चेक करना पड़ता है। इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके जो ऐसा, मतलब उन्होंने सोचा कि पहले जो है ये हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो जो है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो अर्थ के जो है 22 दिन तक चक्कर लगाएगा। देन जो स्वाइप करके यहाँ से इलिप्टिकल ऑर्बिट से जो चांद की चक्कर लगाने के लिए 6 दिन का समय लगेगा, और उसके बाद जो चांद का चक्कर 13 दिनों तक लगाएगा, और इसी से जो है पूरा 41 या फिर 40 दिन का समय लग जाता है। देन उसके बाद जो हमारा लैंडर जो है वो लैंड करेगा चांद की सतह पर। इसलिए जो है
इसका जो लेग देखिए, ये जो हमारा लैंडर है, इसका जो है बहुत ही ज्यादा इसको स्ट्रांग बनाया गया है चंद्रयान 2 के लैंडर के मुकाबले। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स है, इसके अंदर जो एल्गोरिदम्स है, उसको बहुत ही बारीकी से देखा गया है। मतलब इस तरह का बनाया गया है ताकि जो है किसी भी तरह जो है ये मिशन फेल नहीं होना चाहिए। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये मिशन की फेलियर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, बहुत ही ज्यादा एक एक चीज को देखा गया है। इवन ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए, ये पहले से डिसाइड होता है कि चांद की सतह पर जो है किस जगह पर हमारे जो लैंडर है उसको उतरना है। यहाँ पर जो है ये भी एल्गोरिथम ऐसा सेट किया गया है उसमें कि अगर जो है वहां पर सतह पर जो है कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जो है हमारा लैंडर जो ऑटोमेटिकली जगह चेंज करके उतरेगा। और जैसे ही विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा उसके बाद 1 लूनर डे मींस 14 अर्थ डे, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, तब तक जो रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर तरह तरह के एक्सप्लोरेशंस करेगा। खैर, लॉन्च के दौरान लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। कईयों ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो लोगों ने अपनी अपनी खुशी जाहिर किया। पीएम मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम जो राजनेता है उन्होंने जो अपनी अपनी खुशी व्यक्त की, उन्होंने जो है इसरो को शुभकामनाएं दी। देखिए, अब उम्मीद है 23 से 24 अगस्त का, क्योंकि उस दिन जो है हमारा जो ये लैंडर है वो वहां पर जो है लैंड करेगा चांद की सतह पर। और उस दिन जैसे ही वो लैंड करेगा, भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा और वहां पर जो है अपना परचम लहरा देगा। लेकिन इससे देश को क्या मिलेगा और इसरो को क्या मिलेगा? तो देखिए, अगर हम इस मिशन के सक्सेस की बात करें, अगर ये हो जाता है, मल्टी बिलियन डॉलर्स का जो अभी स्पेस सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गया है, तो वहां पर जो प्राइवेट प्लेयर जो भारत के हैं, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। इवन इसरो की जो क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, आसमान का लेवल छू लेगा। और जो पूरी दुनिया वैसे भी इसरो का लोहा मानती है, बट इससे जो है इसरो के जो है बहुत ही ज्यादा मतलब उसकी जो बिजनेस है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादातर जो मतलब अलग अलग जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो इसरो के पास आएंगे, अलग अलग जो देश है, इवन नासा भी जो इसरो के पास आएगा कि आप जो है हमारा जो है इसको जो है लॉन्च करिए, हमारे स्पेसक्राफ्ट को जो है वहां पर पहुंचाइए। इवन जो है अभी जो हमारा जो गगनयान मिशन होने वाला है, तो उस वक्त जो है इस मिशन का जो है बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होगा। हमारा जो ये चंद्रयान 3 का मिशन है ना सिर्फ देश को हेल्प करेगा बल्कि पूरी दुनिया को मदद करेगा, क्योंकि आप इसी से समझ सकते हैं जो नासा का आने वाला मिशन है आर्टेमिस मिशन, जो कि उसे चांद पर पहुंचना है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोरेशन वगैरह करना है। इवन इंडिया जो उसका सिग्नेटरी है, तो उसमें जो अगर ये मिशन जो हमारा चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके थ्रू जो इनपुट्स मिलेगी, जो डेटा मिलेगा, उससे जो है नासा को बहुत ज्यादा हेल्प आएगा। देखिए, इसी से कह सकते हैं हम कि हमारा जो ये चंद्रयान 3 मिशन है वो हर तरह से जो है देश के फेवर में है, पूरी मतलब ह्यूमैनिटी के फेवर में। हमारा जो इससे जो है इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, हमारे इसरो के पास बिजनेस आएगा, प्राइवेट प्लेयर्स का जो पार्टिसिपेशन इंडिया में स्पेस सेक्टर में बढ़ेगा।